नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आदिशक्ति माता के गूढ़ रहस्यों के बारे में। ओम गम गणपते नमः। हम भगवान गणेश को नमन करते हैं, जो बाधाओं को दूर करने वाले और मूलाधार चक्र के संरक्षक हैं, जो हमारे अस्तित्व और विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था की नींव हैं। उन्हीं के माध्यम से प्रार्थनाएं प्रारंभ होती हैं, क्योंकि वे मार्ग को स्पष्ट करते हैं और साधक को ज्ञान प्रदान करते हैं। उनसे हम भैरव की ओर मुड़ते हैं, जो शिव के उग्र रूप हैं, पवित्र सीमाओं के रक्षक, ज्ञान के संहारक और नकारात्मकता के शुद्धिता। उनकी उपस्थिति में भ्रांतियां विलीन हो जाती हैं और मन अडिग एकाग्रता में स्थिर हो जाता है। प्रार्थना की साधना एक पवित्र क्रम का अनुसरण करती है। गणेश से प्रारंभ होकर शिव का आवाहन करने और फिर वैष्णव या शक्ति परंपरा के अनुसार दोस्तों आइए देवता के चरणों में समर्पण करने तक के गूढ़ सामंजस्य शरीर मन ओम और गणपते नमः। हम भगवान गणेश को नमन करते हैं, जो ब्रह्मांड में व्यापने वाले और मूलाधार चक्र के संरक्षक हैं, जो हमारे अस्तित्व और विशाल होकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था धारण करती है। वैसे ही उन्हीं के माध्यम से एक पवित्र प्रारंभ होते हैं, जो शाश्वत मार्ग को स्पष्ट करते हैं और साधक को ज्ञान प्रदान करते हैं। उनसे हम भैरव की ओर मुड़ते हैं, जो शिव गहन जानकारी से भरपूर है। पवित्र चर्चा करेंगे 10 महाभैरव और उनका संहारक और महाविद्याओं से संबंध 10 महागणपति और उनकी महाविद्याओं से संबंध तांत्रिक देवताओं की महाविद्याओं में सहायता में भूमिका हो जाता है तथा इन दिव्य ऊर्जा प्रार्थना की साधना एक पवित्र क्रम का अनुसरण करती है और बहुत जैसे से प्रारंभ होकर और गहराई में करने उतरे और फिर वैष्णव या शक्ति परंपरा के अनुसार शक्ति परंपरा के चरणों में समर्पण करने तक परंपरा जो शरीर अनंत स्वरूपों और आत्मा को संतुलित करता है, हमारी आराधना करती है। यहाँ चंडिकेश्वरा का आवाहन प्रदान करता है, जो करुणा जैसे पृथ्वी का दंशिका है, जो जीव को अस्तित्व के सागर से पार करती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और फिर काली और अविनाशी को अनियंत्रित है। समय का बंधन वीडियो करने वाली, जिनका तांडव समस्त माया का रोचक और गहन जानकारी कर देती है। इनके परे 10 महाविद्याओं का रहस्य विद्यमान है। 10 महाविद्याओं से संबंध 10 महागणपति की शक्तियाँ, जो महाविद्याओं से के भिन्न तांत्रिक देवताओं की महाविद्याओं में यही सृष्टि और भूमिका डालने तथा संचालित करती है को अनुभव अनवरत ब्रह्मांडी क्रमबद्ध है। यही से हमारा जैसे हम और से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। आज के इस वीडियो में हम शक्तिशाली और प्राचीन शक्ति परंपरा की ओर इतनी सारी देवियां क्यों हमने परंपरा अनगिनत नाम के अनंत स्वरूपों असंख्य रूप देखे हैं और उन युद्धों के बारे में है। यहाँ हम चंडिकेश्वरा का आवाहन करते हैं, देवी ने जो करुणाशाली असुरों पर विजय प्राप्त की है, लेकिन इतने सागर से पार कर यह अंधकार मेरे प्रकाश की ओर ले जाती है। आदि काली और अविनाशी दिव्य नारी शक्ति है, समय का बंधन संतुलन को करने वाली, जिनका तांडव स्थापित माया का विलय कर देती है। समय और इनके परे 10 महाविद्याओं का रहस्य विद्यमान स्वरूप 10 रूपों में धारण होने वाली पारलौकिक दिव्य शक्तियाँ, जो परम देवता के पीछे भिन्न स्वरूपों को उजागर करती हैं। इस रहस्य यही देवी सृष्टि और संहार की लय को संचालित करती हैं। इन विभिन्न रूपों के साथ अनवरत ब्रह्मांड में गहराई है। यही से हमारा होगा, यहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। आज बिना किसी विलंब किए एक आरंभ प्रश्न की खोज करेंगे। इतनी सारी देवियां क्यों हमने सबसे पहले अनगिनत नाम स्वीकार करना होगा रूप देखे हैं माता एक युद्धों के बारे में नहीं, बल्कि एक अनवरत जो प्रवाह है और देवी ने शक्तिशाली असुरों पर विजय प्राप्त की है। लेकिन इतने रूप क्यों पालन यह और संहार का सार है, जो ब्रह्मांड की आवश्यकताओं की शक्ति, जो स्वयं विभिन्न दिव्य नारी शक्ति है। जिस प्रकार जल अपने पात्र का आकार स्थापित करती है,
उसी प्रकार देवी ने समय और स्थान के अनुसार विभिन्न स्वरूप प्रकट होती हैं। क्यों धारण आदि शक्ति परम ब्रह्म निर्गुणा निष्कला के पीछे कौन सा गहन सत्य छिपा है? अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें ज्ञान लयात्मक इन विभिन्न रूपों के सार और उनके महत्व में गहराई निराकार से उतरना होगा। फिर भी वे गुणों के साथ प्रकट होती है और बिना किसी विलंब तथा संहार शक्ति बन जाती हैं। देवी के प्रत्येक स्वरूप आदि पहले हमें भिन्न नहीं है, बल्कि उनकी अनंत शक्ति माता एक अद्वितीय शक्ति जो विशिष्ट ब्रह्मांड असंतुलन प्रवाहित और संतुलित करने के लिए प्रकट होते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उग्र योद्धा के रूप में श्रेष्ठ पालन और संहार का सार है, जो ब्रह्मांड की आवश्यकताओं के मोक्ष प्रदान करने वाले ज्ञान में प्रकट होते हैं। में प्रकट जिस प्रकार जल आधार पात्र का के बाद ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार देवी भी समय को उजागर और उद्देश्य के अनुसार विभिन्न जो परम में प्रकट होती है शक्ति है। आदि शक्ति परम ब्रह्म स्वरूप प्रकट होते हैं। निष्कला परा महालक्ष्मी सरस्वती और महाकाली शक्ति लेकर जन्म इस विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी कि आदि शक्ति एक अखंड ब्रह्मांड शक्ति है। गुणातीत और निराकार तीन मूलभूत सिद्धांतों से पालन और संहार के प्रकट होते माध्यम से संचार में सृजन पालन तथा में संतुलन बनाए रखने के लिए इस एकल शक्ति देवी के प्रत्येक स्वरूप आदि शक्ति से भिन्न नहीं है, जो प्रत्येक एक महत्वपूर्ण अनंत शक्ति के प्रतिबिंब का प्रतिनिधित्व जो विशिष्ट ब्रह्मांड पालन करता को संतुलित करने के लिए प्रकट होते हैं और दैवी कुल व्यवस्था की उग्र योद्धा के रूप में सरस्वती सृष्टिकर्ता ज्ञान बुद्धि और कलाओं का स्रोत तो इनके बिना न प्रदान करने वाले ज्ञान संभव है, न ही ब्रह्मांडी सत्य को आधार या समझा जा सकता है। महाकाली शक्ति संहारक और परिवर्तन को उजागर परिवर्तक आदि और विलय की जो परम दिव्य बाधाओं को दूर करती हैं, तीन प्रमुख स्वरूप प्रकट होते हैं और ब्रह्मांडी चक्र महालक्ष्मी सरस्वती और महाकाली शक्ति लेकिन निश्चित विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आदि शक्ति एक अखंड ब्रह्मांडी शक्ति है, फिर भी सृष्टि में कार्य करते हैं। सिद्धांतों सृजन पालन और संहार तीन मौलिक माध्यम से संचार होती हर एक आवश्यक संतुलन बनाए रखने के लिए इस एकल जिस प्रकार मानव विशिष्ट केवल धारण जल के सहारे जो प्रत्येक एक महत्वपूर्ण वायु और तत्वों का प्रतिनिधि आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पालन करता त्रयी समस्त समृद्धि वैभव और संतुलित व्यवस्था की अधिष्ठात्री मां सरस्वती सृष्टिकर्ता का संचालन करती हैं। कलाओं का स्रोत इनके बिना न तो ज्ञान विकास संभव है, न ही ब्रह्मांडी सत्य को व्यवस्था या समझा जा सकता है। महाकाली शक्ति संहारक और परिवर्तन पालन परिवर्तक समय और विलय है। महासरस्वती बाधाओं को दूर करती है, अधिष्ठान धर्म का अंत करती है और ब्रह्मांडी परिवर्तन की शक्ति पुनः संतुलित कर यह विकास शाश्वत स्वरूप सुनिश्चित कर ब्रह्मांड में यह तीनों व्याप्त है आदि शक्ति से भिन्न नहीं है, को अनवरत रूप से संचालित करते हैं में कार्य करते हैं। आवश्यकताओं के आधार पर शक्ति के तीन मौलिक शक्तियाँ एक आराधना आवश्यक और परस्पर उदाहरण के लिए जिनका कार्य जिस प्रकार मानव सृजनात्मक और ज्ञान पर आधारित होता है, जैसे उसे अभिनेता डॉक्टर और अभियान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वे महासरस्वती का आवाहन करते हैं। उनका ऊर्जा को संतुलित रखती है और मंत्र में निहित है जो ज्ञान और विवेक प्रदान करता है। लक्ष्मी सृष्टि सरस्वती तथा वे ज्ञान जो कार्य विनाश स्थिरता की आकांक्षा रखते हैं, वे महालक्ष्मी की शरण में जाते हैं। सनातनी महालक्ष्मी पालन और समाहित का जो ईश्वर महासरस्वती सफलता को आकर्षित करता है, अधिष्ठान है। योद्धा सैनिक काली संहारक व परिवर्तन की शक्ति के मार्ग पर चलते हैं। वे महाकाली की उपासना करते हैं
व्याप्त है और उनकी उग्र परिवर्तनकारी शक्ति संचालित करते हैं। भक्त अपनी आवश्यकताओं के आधार पर निर्भयता और किसी भी विशिष्ट रूप के अंततः सभी प्रार्थनाएं आदि शक्ति के चरणों तक जिनका कार्य होती है, क्योंकि वे ही समस्त शक्ति और ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे विद्याएं, अभिनेता, डॉक्टर और अभियंता नहीं है, यह व्यापक, जटिल वे निरंतर परिवर्तन का आवाहन करने वाला है, जिसमें अनगिनत अनुभव, चुनौतियां और मंत्र समाये हुई है, जो ज्ञान दिव्यता का प्रदान करता है, चाहे वह व्यापारी शक्तिशाली वे लोग जो समृद्ध और स्थिरता की आकांक्षा रखते हैं, संपूर्ण हो, वे महालक्ष्मी की शरण में जाते हैं। उनकी दिव्य शक्ति ही आदि शक्ति ने अपनी समाहित है, जो ईश्वर को केवल एकता को आकर्षित करता है नहीं, बल्कि 10 योद्धा, सैनिक और वे हर एक और सुरक्षा के मार्ग पर चलते हैं। ब्रह्मांडी महाकाली की उपासना करता है। महाविद्या अलग अलग देवियां नहीं है, वे एक ही सत्य बीज मंत्र में निहित है, एक ही परम जो साहस, निर्भयता और विजय प्रदान करता है। स्वरूप अंततः सभी प्रार्थनाएं आदि शक्ति के चरणों का उत्तर देता है, क्योंकि वे ही समस्त शक्ति का मूल रक्षा करती हैं। कुछ महाविद्याएं करती हैं तो कुछ क्योंकि ब्रह्मांड सरल नहीं है, यह व्यापक कुछ ज्ञान द्वारा निरंतर परिवर्तन कुछ शक्ति के माध्यम से है, जिसमें अनगिनत अनुभव कर आत्मा की यात्रा को पूर्ण बनाते समाये हुए साधक को माया से का एक ही ले जाया, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली के यह 10 स्वरूप नाना की जटिलता नाना हो, संपूर्ण हो, प्रकाश के विविध अंधकार को नहीं समझ सकता। अस्तित्व में है जहाँ सौंदर्य और अनंत बुद्धि से दिव्य लीला के 2 पहलू हैं, या 3 महाविद्याओं के माध्यम से आदि शक्तियाँ यह प्रकट करती है कि दिव्यता एक विशिष्ट ब्रह्मांडी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, सीमित नहीं है। यह अनंत परिवर्तनशील और परिस्थितियों एक ही सत्य रूप के 10 ढलने वाली है। इसी कारण यह 10 प्रकटीकरण है। प्रत्येक संसार को आवश्यकताएं, परीक्षाएं, भिन्न आशीर्वाद प्रदान कर देता है, सभी प्राणियों करती है, कुछ आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक प्रदान करती है, तो कुछ 10 महाविद्याओं करती है में, तो कुछ ज्ञान द्वारा सिखाती है, तो कुछ शक्ति के माध्यम से। यह उदाहरण कई बार सुना है कि कोई आत्मा की यात्रा को पूर्ण सुना है कि लेकिन इसे एक बार फिर से समझाते जाया। जब कोई बच्चा विद्यालय जाता है तो उसे जीवन की जटिलताओं से परिचित कराया जाता है। गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान जैसे वह आगे बढ़ता है। विज्ञान और एक ही दिव्य लीला के 2 पहलू में विभाजित हो जाता है। भौतिकी के माध्यम से शास्त्र और जीव विज्ञान प्रकट करती है कि में प्रवेश करने पर यह अध्ययन और अधिक में गहराई में चला जाता है। यह अनंत परिवर्तनशील और परिस्थितियों या कंप्यूटर विज्ञान में ढलने वाली है। इसी कारण यह 10 महाविद्याएं, जबकि एक चिकित्सक जीव संसार विज्ञान पर केंद्रित होता है और आशीर्वाद प्रदान करती है, जो सभी आगे कई आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हो जाते हैं। इसी कारण जहाँ 10 महाविद्याएं एक ही मौलिक ज्ञान को हमें दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। यही सिद्धांत महाविद्याओं पर सुना है कि लागू होता है, सुना है कि लेकिन इसे एक बार फिर से समझाते हैं प्रकट होती है। जब कोई बच्चा विद्यालय जाता है तो प्रत्येक 3 मुख्य विषयों से एक विशिष्ट अध्याय जाता है। गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान प्रकार एक छात्र अपने रुचि और लक्ष्यों के अनुसार और अपने माध्यम शाखाओं में अपने अध्ययन क्षेत्र का चयन करता है। उसी प्रकार शास्त्र और साधक विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षा में प्रवेश करने पर यह अध्ययन और अधिक विशेष रूप से चला जाता है। लेकिन अभियंता चाहे भौतिक कोई भी मार्ग अपनाया जाए, अंतिम विज्ञान में विशेष ही रहता है, परम दिव्य माता आदि शक्ति के साथ पूर्ण चिकित्सक जीव इस विज्ञान विस्तार की गहराई को समझे। 10 महाविद्याएं यह विषय काली तारा आगे कई सुंदरी विशिष्ट शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला ज्ञान को भिन्न अब इसे दृष्टिकोण से प्रस्तुत बनाते हैं। यही सिद्धांत 10 महाविद्याओं के बारे में लागू होता है। अलग वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि में जिसका लिंक विवरण में दिया गया है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण पक्ष की गहराई में उतरते हैं। एक विशिष्ट केवल 10 महाविद्याओं घोषित
करता है। जिस प्रकार छात्र अपनी रुचि और लक्ष्यों के अनुसार उत्तरदायित्व अपने माध्यम का वहन कर रही हैं या इनके साथ करता है, उसी प्रकार यह भी कार्य कर रही है। क्या ब्रह्मांड की यह दिव्य लीला मात्र 10 शक्तियों द्वारा रूप से जुड़ता है, लेकिन अंततः इनके साथ अनेक जटिल भी मार्ग अपनाया जाए, जुड़े ऊर्जा तत्व लक्ष्य कार्य करता है। परम दिव्य माताएं अनंत शक्तिशाली है, लेकिन वे अकेले कार्य नहीं कर विस्तार की गहराई को समझे। ब्रह्मांड एक व्यापक जाल की तरह है, जहाँ त्रिपुरा, सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी एक दूसरे का सहारा बनती है, शक्ति को बढ़ाती है और कमला समग्र संतुलन बनाए रखती हैं। आइए उन प्रमुख 10 महाविद्याओं के बारे में जो महाविद्याओं के साथ कार्य करती हैं। 10 महाभैरव जिसका शिव के 10 में दिया गया है, 10 महाभैरव एक महत्वपूर्ण 10 प्रचंड की गहराई में जो प्रत्येक महाविद्या के साथ केवल 10 महाविद्याओं स्थित होते हैं। विद्याओं की दिव्य शक्तियों को संतुलित वह विस्तारित करते हैं। यह महाविद्याओं का वहन कर रही हैं या इनके साथ हैं जो ब्रह्मांडी शक्तियां भी कार्य कर रही हैं। क्या ब्रह्मांड की विनाश और दिव्य लीला मात्र 10 में सहायक होते हैं। महाविद्याओं और यह के संबंधित भैरव का युगल और महाविद्या ऊर्जा और उनके साथ करते भैरव उनके महाविद्याएं कार्यों अनंत शक्तिशाली है, लेकिन वे अकेले कार्य बनाते हैं। प्रत्येक भैरव अपनी महाविद्या एक व्यापक जाल को पूरा तरह है, जहाँ विभिन्न ऊर्जा और विस्तारित करता है, जिससे दूसरे का सहारा बनती है, शक्ति को बढ़ाती है और मोक्ष की समग्र संतुलन बनाए रखती है। महाविद्या उनके प्रमुख शक्तियों पर भैरव काली महाकाली जो महाविद्याओं के साथ कार्य करते हैं। 10 महाभैरव का नाश करने वाले हैं। तारा 10 महाभैरव शिव के आनंदमय जो दिव्य सौंदर्य और सामंजस्य को बढ़ाते हैं रूप में भुवनेश्वरी होते हैं और भैरव दिव्य शक्तियों को धारी जो ब्रह्मांडी विस्तारित करते हैं। यह महाविद्याओं के अधिपति कौन है? भैरवीचर होते हैं जो ब्रह्मांडी संतुलन भैरव नकारात्मकता के विनाश और आध्यात्मिक साधन उत्थान में सहायक होते हैं। महाविद्याओं छिन्न मस्ता क्रोध भैरव का युगल जो महाविद्यावी क्रोध और परिवर्तन का भैरव उनके ब्रह्मांडी कार्यों धूमावती कपाल भैरव कपाल भद्रधारी बनाते हैं। वैराग्य भैरव अपनी महाविद्यामी है। शक्ति चंड भैरव प्रचंड जो पूरा और विस्तारित करता है, जिससे साधु भीषण भैरव को आध्यात्मिक उत्थान ज्ञान और रहस्यमय और विद्या से जुड़े हैं। कमला विद्या उनके सहचर कमला भैरव काली भैरव सनातन दाता जो भौतिक और आध्यात्मिक नाश करने वाले हैं। तारा शक्ति और भैरव का आनंदमय जो दिव्य सौंदर्य और सामंजस्य को बढ़ाते हैं, पूर्ण सामंजस्य में कार्य करता है। भैरव त्रिनेत्र जिससे ब्रह्मांडी जो ब्रह्मांडी सृजन ने सर्वोच्च रूप सृजन संचालित होती है। ये साधकों को रूपांतर ज्ञान और भैरव भयान की राह पर आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। 10 साधना में मार्गदर्शक गणेश के 10 क्रोध भैरव क्रोध स्वरूप 10 महागणप दैवी क्रोध और परिवर्तन गणेश के 10 शक्तिशाली रूप हैं। धूमावती कपाल भैरव से जुड़े हैं धारी जो वे वैराग्य और मोक्ष के स्वामी प्रदान करने और चंड भैरव अर्चंड जो सफलता बाड़ी और करने में विजय के महत्वपूर्ण मातंगा निभाते हैं। जिस प्रकार महाभैरव महाविद्याओं गुण ज्ञान और कार्यों को पूरक बनाते हैं, वैसे ही कमला प्रत्येक देवी की कमला ब्रह्मांडी शक्तियों का भैरव समृद्ध महाविद्यादाता जो भौतिक और आध्यात्मिक महागणपति करते हैं। युगल स्वरूप महाभैरव का दिव्य समन्वय प्रत्येक भैरव अपनी महाविद्या के साथ पूर्ण सामंजस्य में कार्य करता है। रूपांतर और ब्रह्मांडी काला एवं अकाल सर्वोच्च कालच का प्रतिनिधित्व करती है। ये शक्तियाँ साधकों गणपति एकांतर ज्ञान और आदि ब्रह्मांडी की राह पर आगे बढ़ने में सहायता करती है। 10 महागणपति गणेश के 10 रूप और सौंदर्य के प्रतीक 10 महागणपति हरि
महागणपति भगवान गणेश के 10 शक्तिशाली ब्रह्मांडी अधिकार जो प्रत्येक महाविद्या से जुड़े दाता हैं। भैरवी बाधाओं गणपति करने तांत्रिक देवता जो रहस्य और ज्ञान और अध्यात्म दान करते हैं सुनिश्चित करने में लक्ष्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो विनाश के बावजूद भौतिक और आध्यात्मिक कार्यों को पूर्ण बनाते हैं। वैसे ही गणपति प्रत्येक देवी की दूधी गणपति बाधाओं का संहारक जो वैराग्य और मोक्ष के मार्गदर्शन है। बगलामुखी महागणपति का विघ्नहर्ता जो महाशत्रुओं पर विजय सुनिश्चित करते हैं। माता गणपति काली सिद्धियों के स्वामी जो दिव्य ज्ञान और कलाओं में सफलता और प्रदान करते हैं। कमला महागणपति का प्रतिनिधित्व महानतम स्वरूप तारा एकादश गणपति का शरीर जो आदि ब्रह्मांडी प्रत्येक महाविद्या अपने संबंध गणपति के साथ सोड़ी सामंजस्य में कार्य करती है, जिससे ज्ञान बाधाओं के सौंदर्य निवारण और आध्यात्मिक सफलता की ब्रह्मांडी शक्तियाँ गणपति संतुलित बनी रहती हैं। ब्रह्मांडी अधिकार काल समृद्धि के दाता हैं। भैरवी देवियां अष्टमातांत्रिक देवता जो रहस्यमय ज्ञानशाली स्वरूप प्रदान करते हैं। जो दिव्य स्त्री ऊर्जा लक्ष्मी गणपति निधित्व करती है। विनाश के बावजूद सहायक और आध्यात्मिक समृद्धि जो सुनिश्चित करते हैं। ब्रह्मांडी संतुलन बनाए रखने दूधी गणपति बाधाओं में संहारक जो वैराग्य और मोक्ष के मार्गदर्शन और धर्म की स्थापना में गणपति महत्वपूर्ण हर्ता जो भूमिका निभाती हैं। पर विजय करते हैं। मातंगी सिद्ध गणपति महाविद्या से जुड़ी होती है, जिससे जो दिव्य ज्ञान और कलाओं में शक्तिशाली बनाती हैं। साथ ही वे संबंधित पुरुष देवता से भी महानतम स्वरूप जो परम विद्याओं और उनके संबंधित मात्र तो करते हैं। मात्र प्रत्येक महाविद्या युगल संबंध गणपति के साथ महाविद्या की सामंजस्य में कार्य करती है, जिससे ज्ञान बाधाओं के जो युद्ध निवारण और विनाश से जुड़ी है। तारा वाराही शक्तियाँ वराह बनी रहती हैं। देवी जो प्रचंड रक्षक और काय तांत्रिक ज्ञान की मात्र देवियां अष्टमात्र काय शक्ति के 8 शक्तिशाली स्वरूप जो दिव्य स्त्री ऊर्जा शक्ति जो प्रतिनिधित्व करती है और महाविद्याओं की सहायक शक्तियां हैं। ईश्वरी ब्रह्मांडी संतुलन बनाए रखने विशेष रूप सृजन और ज्ञान का प्रतीक है। भैरवी महेश्वरी सुरक्षा करने और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण का भूमिका निभाती है। प्रत्येक मातृका स्कंद की शक्ति जो दिव्य महाविद्या से जुड़ी होती है, जिससे उस कर्म का प्रतिनिधित्व करती है, शक्तिशाली बनाती है। इंद्राणी इंद्र की शक्ति जो देवता से भी शक्तियों पर नियंत्रण और अधिकार महाविद्याओं और उनके संबंधित मातृकाओं की शक्ति जो दिव्य आक्रोश और न्याय की मूर्ति सहचर मातृका उग्र संहारक जो युद्ध अष्टमात्र और विनाश से जुड़ी है। तारा वाराही अष्टमात्रकाओं वराहम मुखी देवियां प्रचंड रक्षक और तांत्रिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन साधकों को आध्यात्मिक प्रदान करती है जो दिव्य मार्गदर्शन जो सौहार्द और दिव्य व्यवस्था प्रदान करते रूपों में दर्शाया जाता है। जो ब्रह्मांडी संतुलन की रक्षा के लिए सदैव सृजन और ज्ञान का प्रतीक और भैरवी महेश्वरी की शक्ति करती है। जो पराक्रम महाविद्या अत्यंत शक्तिशाली और अकेले है। छीन मत करने में पूर्ण स्कंद की शक्ति जो दिव्य युद्ध कला और महाविद्या आदि शक्ति की कर्म का और परम शक्ति का करती है स्वरूप है। धूमावती इंद्राणी इंद्र की शक्ति जो स्वर्गीय क्षमता रखती है पर नियंत्रण और ब्रह्मांडी व्यवस्था में बगलामुखी प्रायः अकेले कार्य करने के बजाय परस्पर सामंजस्य दिव्य आक्रोश और न्याय की अष्टमात्र का सहायक देवियां युद्ध में सहायताओं की करती है। ब्रह्मांडी समन्वय और सहकार्य देवियां जो दैत्य सामंजस्यों के विरुद्ध युद्ध में महायोद्धा अकेला युद्ध करने के बजाय साधकों को अध्यात्म का नेतृत्व प्रदान करता है। युद्ध का मार्गदर्शन की खोज में अपने दिव्य अभिव्यक्ति इन्हें प्रायः उग्र रूपों में दर्शाया जाता है जो ब्रह्मांडी संतुलन से संतुलन रक्षा के लिए सदैव उनकी मातृका रहती है और नकारात्मकता का संहार सुनिश्चित करती है।
महाविद्या दर्शाती है कि दिव्यता और अकेले ही रूप में युद्ध करने में नहीं है, बल्कि निरंतर विस्तार सक्षम है। प्रत्येक महाविद्या आदि स्वरूप की संपूर्ण और परम शक्ति का स्वरूप है, जो सबसे भयंकर शत्रुओं का संहार करने की निभाने के लिए प्रकट होती है, जिससे ब्रह्मांडी व्यवस्था का दिव्य शक्तियां प्रायः अकेले कार्य किया जा सके, परस्पर सामंजस्य में कार्य करती है। कुछ युद्ध जैसे मात्र और अन्य रक्त सहायक देवियां युद्ध में सहायता क्यों हुए संग्राम ब्रह्मांडी समन्वय और सहकार्य बल्कि जटिल ब्रह्मांडीय घटनाएं थी। इनमें सामंजस्य जिस प्रकार एक महायोद्धा अकेले युद्ध करने के बजाय ठीक वैसे ही सेना का नेतृत्व करता है, उसी प्रकार महाविद्या जल अपने दिव्य अभिव्यक्ति के चक्र में अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, अधिक प्रभावी रूप से संतुलन को सशक्त बनाना उनकी मातृका भैरव और योगी आध्यात्मिक शक्ति परंपराओं के लिए मार्गदर्शन है। इनकी उपस्थिति यह सिखाती है कि सीमित दैवी है, बल्कि निरंतर विस्तार में प्रकट होती है और जबकि एक ही स्वरूप संपूर्ण कार्य कर सकता है। आवश्यकताओं के अनुसार आवाहन किया जा सकता है। महाविद्याओं के लिए प्रकट होती है, जिससे यद्यपि ब्रह्मांडी कार्यों अकेले ही समस्त नकारात्मक शक्तियों का संहार कर सकती है, वे अपनी ऊर्जा को विभिन्न दिव्य रूपों के माध्यम से प्रकट करना रक्त बीज और अन्य असुरों के विरुद्ध की एक भव्य संग्राम लीला है, जहाँ नहीं थे स्वरूप बल्कि माध्यम से ब्रह्मांडी घटनाएं थी क्रियाशील होती है। दैवी शक्ति का एक साथ कार्य करना आवश्यक रहस्य था, ठीक वैसे ही रहस्य प्रकृति के विभिन्न तत्व अग्नि वायु जल सृष्टि और संहार से चक्र में अपनी भूमिकाएं प्रायः महाविद्याओं के ही विभिन्न रूपों को सशक्त बनाना मातृका उन्नत भैरव और योगी साधकों का मार्गदर्शन करती है, गुण के लिए मार्गदर्शन सहायता करती है और तांत्रिक आती है, परस्पर दैवी ऊर्जा में दिव्य शक्ति के वाह होती है और कार्य करती है। 64 योगिनी आवास 64 आवश्यकताओं के अनुसार हमारा जा सकता है। महाविद्याओं उपलब्ध है, जिसका भव्य विवरण दिया गया है। यद्यपि महाविद्या अकेले ही समस्त नकारात्मक शक्तियों का संहार कर सकती है, महाविद्याओं वे अपनी ऊर्जा को भैरव गणपति रूपों के माध्यम से प्रकट मातृका चुनती है। परे शक्ति के तांत्रिक देवताओं का एक जटिल लीला है, जहाँ क्षेत्र विद्यमान स्वरूपों के माध्यम से आदि और रहस्यमय परंपराओं के माध्यम से कार्य देवियां विशेष रूप से आध्यात्मिक जागरण रक्षा और ऊर्जा रूपांतरण में सहायक होती हैं। 64 जिससे उन्नत साधकों को तांत्रिक ऊर्जा है, जिन्हें प्रायः महाविद्याओं प्राप्त होता है। विभिन्न महाविद्याओं से जुड़े प्रमुख तांत्रिक देवताओं पटुक भैरव आध्यात्मिक साधकों का मार्गदर्शन करती हैं, जो तांत्रिक अनुष्ठानों में सहायता करती हैं, रक्षा के लिए पूजित होते हैं, परंपराओं में दिव्य शक्ति के वाहक के रूप में कार्य करती हैं। 64 योगिनी नकारात्मक 64 योगिनियों काले जादू के नाश हमारा विस्तृत किया जाता है, उपलब्ध है, जिसका शिव का एक दिया गया तांत्रिक रूप जो प्रचंड दैवी तांत्रिक देवयां वश में कर सकता है। महाविद्याओं के का एक भैरव गणपति और मातृ रूप जो मातृका हो से परे शक्ति के की रक्षा करता है। एक विशाल तारा क्षेत्र का एक और अधिक उग्र स्वरूप जो अत्यंत रहस्यमय परंपराओं के माध्यम से कार्य करती है। देवियां विशेष रूप से आध्यात्मिक जागरण रक्षा और ऊर्जा रूपांतरण में सहायक पर आरूढ़ देवी जो भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान आगे बढ़ने में मार्गदर्शन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे महाविद्याओं से जुड़े प्रमुख तांत्रिक देवताओं पटुक भैरव का एक युवा रूप जो तांत्रिक अनुष्ठानों में रक्षा के लिए पूजित होते हैं। प्रत्यंगिरा देवी सिंह मुखी उग्र देवी जिन्हें नकारात्मक शक्तियों पर काले जादू के नाश के लिए आवाहन किया जाता है। सरंभ शिव का एक अत्यंत शक्तिशाली मिश्रित रूप जो प्रचंड दैवी शक्ति को भी वश में कर सकता है। वन दुर्गा का एक जंगली आपत्तिबंधित रूप जो गूढ़ साधना हो में साधकों की रक्षा करता है। उग्र तारा का एक और अधिक उग्र स्वरूप जो अत्यंत कठिन साधनाएं और गढ़ ज्ञान से जुड़ा है।
संपत्करी देवी, हाथी पर आरूढ़ देवी जो भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।